मैंने आप सभी को बताया था कि कलयुग की अंत समय पर जो महापुरुष के शरीर पर स्वयं भगवान अवतरण करेंगे, वो महापुरुष के शरीर को धारण करते हुए स्वयं भगवान नरदेही हो जाएंगे, सगुण साकार हो जाएंगे। मगर वो महापुरुष स्वयं भगवान को धारण करते हुए अदेही शून्य देही हो जाएंगे, अर्थात स्वयं भगवान महाशून्य देही निर्गुण निराकार पुरुष, एक सद्गुरु महापुरुष एक मानव शरीर को धारण करके वही मानव देही हो जाएंगे। दिखने में वो महापुरुष का शरीर रहा होगा, मगर स्वयं भगवान रहे होंगे, संपूर्ण चलमान हो रहे होंगे। और वो महापुरुष अपने शरीर पर रहकर भी न रहने की तरह हो गए होंगे, शून्य देही हो गए होंगे, स्वयं भगवान हो गए होंगे। अर्थात वो महापुरुष का शून्य रूप श्री भगवान का महाशून्यमय निराकार रूप हो गया होगा, और स्वयं भगवान का स्थूल रूप वो महापुरुष का स्थूल रूप हो गया होगा, वाइस वर्सा। तो ऐसा होने के बाद स्वयं भगवान वो महापुरुष को क्या कहते हैं, इसी एपिसोड पर मैं आपको सुनाऊंगा कि वो महापुरुष क्या बन गए और स्वयं भगवान क्या बन गए, और इसके साथ जगत को, जगतवासियों को क्या मैसेज दे रहे हैं स्वयं भगवान। ये बात संत भीमभोई जी ने अपने स्तुति चिंतामणि पुस्तक के पेज नंबर 89 और 90 पर लिख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखे हैं महापुरुष? गुरुदेव स्वामी निर्गुण पुरुष मुहि अटई सगुण, एते बेले मोते पथ कही दियो पसी जाऊअछि बन। गुरुदेव स्वामी स्वयं निर्गुण पुरुष हैं और मैं खुद सगुण हो गया हूँ, और आप ही मुझे पथ प्रदर्शन करे। आप ही अब मेरे प्रभु हैं, मैं आपके दास हूँ। ये भावार्थ तभी आता है जब एक भक्त भगवान को पुकारते पुकारते स्वयं भगवान हो जाएगा, और भगवान भक्त के भक्ति को देखकर, उसके प्रेम भक्ति को देखकर उसके पास खुद हार जाएंगे और उसके शरण में चले जाएंगे, उसको ही प्रभु कह देंगे, खुद दास हो जाएंगे। वो भक्त के, अन्य किसी के नहीं। वो भक्त ही गुरु हो जाएंगे और खुद शिष्य हो जाएंगे। वो भक्त ही भगवान के स्वामी हो जाएंगे और भगवान खुद उनके दासी हो जाएंगे। तो ये प्रथा उलट जाएगा। आज का एपिसोड संपूर्ण एक अनन्य एपिसोड है। इसके बारे में आप आज तक कभी भी कहीं से भी नहीं सुने होंगे। ऐसे महाअलौकिकमय महालीला होगा। भक्ति और भगवान का ये अलौकिकमय अद्भुत संपर्क, संबंध, भावार्थ इतना महर्ग हो जाएगा जिसको वर्णन करना असंभव है। यहाँ पर संत कुछ ही बातें लिख रहे हैं कि भगवान को पाने के पथ पर, भगवान को अपने शरीर पर पाते हुए वो गुरुदेव स्वामी स्वयं निर्गुण पुरुष हो जाएंगे और स्वयं भगवान सगुण हो जाएंगे, और भगवान खुद भक्त वो गुरुदेव के पास निवेदन करेंगे कि मुझे आप पथ प्रदर्शन करो कि कैसे ये जगत उद्धार होगा। अणाकार स्वामी निष्काम पुरुष मुहि अटई सकाम, माया प्रलयरु बंचाईण रख तारी निय देई नाम। अणाकार स्वामी निष्काम पुरुष हैं वो गुरुदेव, और मैं
अर्थात स्वयं महाप्रभु मैं सकाम हो गया हूँ और ये माया प्रलय से कैसे जगत उद्धार होगा, मैं खुद उद्धार हो पाऊंगा। इसके लिए आप खुद ही अपने नाम प्रदान करो। त्रेता युग पर श्री राम आए, उन्हीं के नाम ही सभी भक्तों को उद्धार करे। द्वापर में श्री कृष्ण आए, वही नाम ही सभी भक्तों को उद्धार करे हैं। इसी तरह ये कलियुग पर जो महापुरुष आएंगे, जो नाम को वो वहन करे होंगे, वही नाम ही सभी को उद्धार करेंगे। वही नाम देने के लिए स्वयं भगवान कह रही हूँ कि वो नाम मुझे दो, मैं भी उसे जाप करूंगा और मैं इस माया प्रलय से उद्धार हो जाऊंगा, क्योंकि मैं इस जगत का वासी नहीं, महाशून्य से मैं आया हूँ और देह धारण किया हूँ। देह धारण करते हुए स्वयं सगुण साकार हो गया हूँ। गुरुदेव स्वामी निर्वेद पुरुष मोर तनु अटे वेद, पाप प्रकृति पिंड को उद्धरिब कही ब्रह्म ज्ञान भेद। हे गुरुदेव स्वामी, आप निर्वेद पुरुष हैं और मेरा तनु वेद है। पाप प्रकृति पिंड से आप ही उद्धार करोगे ब्रह्म ज्ञान भेद को प्रकाश करके। गुरुदेव स्वामी निर्वेद पुरुष मो देह अटई रूप, ब्रह्म गंगा जले स्नान करी नेबे पड़ी अछि भवकूप। हे गुरुदेव स्वामी, आप निर्वेद पुरुष हो और मेरा देह मेरा शरीर रूप है। आप ही ब्रह्म गंगा जल स्नान करवा के मुझे इस भवकूप से उद्धार करोगे। शून्यवासी प्रभु एक पाद ब्रह्म, मोर अछि बेनिपाद, एक पादे मोते पारी करी नेब न रखिब भेदा भेद। ये महापुरुष भगवान को पुकारते पुकारते खुद भगवान हो गए हैं, जो कि एक पाद धर्म है। और भगवान वो महापुरुष के प्रेम पर खुद ही सगुण हो गए। वो शरीर को धारण करके उनके बेनिपाद दृश्य हो गया है। और यही शून्यवासी प्रभु एकपाद ब्रह्म, आप ही मुझे उद्धार करोगे, कोई भी भेदाभेद आप नहीं रखोगे। गुरुदेव मोर अपाप पुरुष, मु अटई महापापी, कलम सरु स्वामी पारी करी नियो मुठारे माया न रखी। गुरुदेव स्वामी, आप अपाप निष्पाप पुरुष हो और मैं खुद महापापी हूँ। कलम से आप ही एकमात्र माया न रख के उद्धार कर पाओगे, आप ही मेरे स्वामी हो। गुरुदेव स्वामी बुद्धिवंत अट, मु अटई निर्बुद्धिया, संसार सागर हानि लाभ जानी टिके टिके थिब दया। हे गुरुदेव स्वामी, आप बुद्धिवंत हो और मैं खुद निर्बुद्धिया हूँ। संसार सागर के हानि लाभ को जानकर जरूर ही दया भाव रखना। गुरुदेव स्वामी ज्ञानर भंडार, मुही अटई अज्ञान, घोर कड़ी कालू पारी करी नेबे जानी मोर अभिमान। ये गुरुदेव स्वामी स्वयं ज्ञान का भंडार है और मैं खुद अज्ञान हूँ। घोर कलिकाल से उद्धार कर लेंगे वो ही इस जगत को। ये मेरे अभिमान को जानकर ये उद्धार कर लेंगे। भगवान यहाँ पर अपने आप को अज्ञान कहते हैं, निर्बुद्धिया कहते हैं, महापापी कहते हैं और वो गुरुदेव को सर्वे सर्वा कह रही। गुरुदेव स्वामी तारण रे सच्चा, मुमूढ़ अटही कच्चा, 60 शस्त्र कुंभी नरके पड़ीतिले घिंची नेबे करी बच्चा। गुरुदेव स्वामी तारण कर्ता पर सच्चा है। जो भी उनके पास शरण जाएगा इस कलियुग पर, चाहे वो जितने बड़े महापापी हो, 60 सहस्त्र कुंभी नरक जंत्रणा पर सड़ रहा हो, उसे भी वो उद्धार कर पाएंगे, सच में उद्धार कर पाएंगे। मगर मैं सच्चा नहीं हूँ, भगवान कहते हैं मैं उद्धार करने में कच्चा हूँ, वो सर्व सच्चा है। अंतर्जामी प्रभु अंतर्गते जानी दयार सागर हुआ, पड़ी अच्छी जीव पाप पंक्ति मध्य बकल छड़ाई नियो।
हे गुरुदेव स्वामी, आप अंतर्यामी प्रभु हो और दया का सागर हो। आप अंतर्यामी प्रभु होकर अंतर्गत पर ये जीवों का कष्ट पाप पंक को जानकर उनके शरीर से पाप पंक को दूर कर दो। जैसे वृक्ष से बक्कल उसके छाल को निकाला जाता है, उसी तरह से हर जीव के शरीर से पाप पंक को बक्कल की सम अलग कर दो, ताकि सभी निष्पाप हो पाएंगे और प्रभु भक्ति पथ पर जाकर उद्धार हो सकेंगे। गुरुदेव स्वामी निरोगी पुरुष मुमूढ़ अटई रोगी, शून्य धर्म प्रभु श्रीवंत अट ए जीव अटे अभागी। गुरुदेव स्वामी स्वयं निरोगी पुरुष हैं और मैं मूढ़ रोगी हूँ। शून्य धर्म प्रभु श्रीवंत हैं वो गुरुदेव, और ये जीव सब अभागी हैं। गुरुदेव स्वामी, जो गुरु अपने साधन भक्ति बल पर स्वयं भगवान को पाए होंगे, वो अनेक साधन करे होंगे। षड चक्र साधन करने से तो साधकों को षड रिपु स्पर्श नहीं करता, इनके शरीर पर तो एकादश चक्र जागृत हुआ होगा। ये संपूर्ण निरोगी पुरुष होंगे। मगर जब स्वयं भगवान ये शरीर को धारण करेंगे, उसी दिन से ही नाना प्रकार के रोग उनके शरीर पर दृश्य होगा। स्वयं भगवान जब संपूर्ण नरदेही हो गए होंगे, तभी जैसे रोग दृश्य होता है, ये साधन के प्रभाव से उनके पास रोग वैराग दिखाई देगा। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि वो गुरुदेव स्वामी निरोगी पुरुष थे, मगर मैं आने के बाद, मैं नरदेही होने के बाद रोगी हो गया हूँ। और ये शून्य धर्म प्रभु श्रीवंत हैं। शून्य धर्म प्रभु इन्हें श्रीवंत करके रखे हैं, और ये जीवगण उन्हें पहचान नहीं पाए। ये सब अभागी हैं। गुरुदेव स्वामी नियंगी निसंगी मोहर जुगल तनु, रोमो चर्मे मोर माया लागी अच्छी देहधारी हेला दिनु। यही लाइन मैंने जो बोला था आपको कि एक लाइन इसके अंदर है। जो लाइन, ये बात संत भीमो भोई नहीं कह रहे हैं, ये स्वयं भगवान कह रही हैं। छंद पर जो वर्णन किया गया है भविष्यत मालिका पर, एक एक लाइन से, एक एक शब्द से उसको समझना होगा। यहाँ पर कहा गया है कि गुरुदेव स्वामी नियंगी निसंगी मोहर जुगल तनु, ये तो संत थे, संत भीमभोई। इनका जुगल तनु कहाँ से आया? वो महापुरुष नहीं है कि स्वयं अलेख भगवान को अपने शरीर पर धारण करेंगे। ये तो वो महापुरुष नहीं है। तो जुगल तनु कहाँ से आया? अर्थात ये स्वयं भगवान कह रहे हैं, जो वो गुरुदेव स्वामी के शरीर पर एकांग पर आकर रहे हैं, और वो गुरुदेव स्वामी अपने ही शरीर पर स्वयं भगवान को पाकर निअंगी और निसंगी होकर रहे हैं। संग है, अपने ही शरीर दिखने में एक है, मगर अपने ही शरीर पर स्वयं भगवान के संग पाए हैं। इसलिए यहाँ पर निसंगी कहा गया है, निअंगी कहा गया है। अपने ही शरीर पर स्वयं भगवान को पाए हैं, मगर शरीर पर वो होकर भी नहीं है, क्योंकि ये संपूर्ण शरीर स्वयं भगवान के संपूर्ण आयत पर है, और वो खुद शून्य शून्य महाशून्य देही हो गए हैं। इसलिए यहाँ पर नियंगी निसंगी शब्द को व्यवहार किया गया है। एक शरीर पर जुगल तनु रूप को धारण करे हैं, और जिस दिन से स्वयं भगवान ये रोम चर्ममय शरीर को धारण करे हैं, देहधारी हुए हैं, उसी दिन से ही उन्हीं के माया उन्हें आवृत करके रखा है कि कोई भी मनुष्य इसके बारे में एक भी सुराग नहीं पाएंगे। जिस दिन से वो देह धारण करके जन्म हुए हैं धरती पर, उसी दिन से ही
जोग माया आवृत करके रखे हैं। कोई भी पहचान नहीं पाएगा उन्हें, कोई उनके पास पहुंच नहीं पाएगा, देख कर भी कोई पहचान नहीं पाएगा कि यही वो जगत उद्धार कारक महापुरुष हैं।